वेलकम टू माय चैनल। ये मुग़ल एम्पायर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा, इसका सेकंड पार्ट है। आई होप प्लीज लिसन इट केयरफुली, यू लाइक इट। पहले जैसे बाबर के करेक्टर के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम हुमायूं के बारे में। इतना तो मतलब पढ़ा कि बाबर जो था एक बहुत ही लविंग फादर था अपने बेटे के लिए। जैसा कि जब वो बीमार हुआ था तो उसने ये मतलब प्रे किया अल्लाह से, गॉड से, कि मेरे बेटे की जो बीमारी है वो मुझ पर आ जाए और वो ठीक हो जाए। उसकी प्रेयर मतलब सुन भी ली और जल्दी ही बाबर की डेथ हो गई 26 दिसंबर 1530 में, क्योंकि 1530 में ही उसका बेटा बीमार हुआ था, तो फिर ज़्यादा समय तो उसको नहीं मिला। इसके बारे बाद हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। बाबर की डेथ के बाद 1530 एडी में उसका बेटा जो हुमायूं था वो सिंहासन में बैठा, थ्रोन पर बैठा। ठीक है, जैसा कि इंस्ट्रक्शन थी कि उसके पापा की डेथ से पहले ही, कि वो अपने भाइयों को, उसके पापा ने अपनी डेथ से पहले ही उसको ये बात बोली थी मरने से पहले कि तुम अपने भाइयों को बहुत प्यार और अच्छे से मतलब उनके साथ करोगे, ट्रीट करोगे उनको। और उन सबको उसने फिर क्या किया, अपनी किंगडम के अलग अलग पार्ट्स का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अफ़गानिस्तान दिया उसने अपने भाई कामरान को। अनफॉर्चुनेटली किसी ने, कोई भी उसके भाई ने उसके साथ कॉपरेट नहीं किया, उसके साथ सपोर्ट नहीं किया। कामरान सबसे पहला था जो जिसने उसको धोखा दिया। उसने अपनी एक इंडिपेंडेंट किंगडम, अपना आज़ाद राज्य बना लिया और पंजाब को अपने कंट्रोल में ले लिया। हुमायूं धीरे धीरे अपनी सभी टेरिटरीज उसने गंवा दी। ठीक है, उसकी वजह से उसके अच्छे सोल्जर्स भी चले गए, ब्रेव ऑफिसर्स, जो बहादुर उसके ऑफिसर्स थे आर्मी के, वो भी चले गए। उसके जो दो ब्रदर्स थे वो भी इक्वली, उसके दो और भाई थे वो भी उसके लिए वैसे ही मुसीबत का कारण बने। हुमायूंस वॉर, सबसे पहले हुमायूं ने अपने जो आर्म्स हैं वो अफ़गान्स के अगेंस्ट किए ईस्ट में। उसने अफ़गान के सुल्तान को डिफ़ीट करके महमूद लोदी को 1532 एडी में हराया था। फिर उसके बाद उसने बिसीज किया, जो चुनार का जो फोर्ट था उसको अपने कंट्रोल में लिया। एक दूसरा दूसरा अफ़गान लीडर था शेर खान, उसके कंट्रोल में था वो फोर्ट, उससे वो ले लिया। अफ़गान चीफ जो है उसने उसके सामने मतलब अपना सरेंडर कर दिया और उसके साथ शांति करने का ऑप्शन रखा। इसके बाद हुमायूं ने मार्च किया बहादुर शाह के अगेंस्ट गुजरात में। ठीक है, जो उसके ही दुश्मनों को पनाह दे रहा था, हुमायूं के दुश्मनों को पनाह दे रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था। हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया और गुजरात को 1535 एडी में उसको अपने कंट्रोल में लिया, पर वो उसको काफ़ी लंबे समय तक रख नहीं पाया। शेरशाह ने एडवांटेज लिया कि हुमायूं जो है गुजरात में नहीं है, तो उसने अपनी मतलब हुमायूं की एब्सेंस थी क्योंकि वो गुजरात में था। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपनी पोजीशन बंगाल और बिहार में उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली। हुमायूं ने मार्च किया दोबारा उसके अगेंस्ट 1538 एडी में और उससे चुनार ले लिया। ठीक है, इसके अलावा उसने बंगाल को कैप्चर किया बिना किसी मतलब रेजिस्टेंस, किसी भी हेल्प के। मीन टाइम में शेर खान ने अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा मजबूत किया और रेडी हो गया हुमायूं को फेस करने के लिए। तो उसने मुग़ल आर्मी पे अचानक ही चुनार पर अटैक कर दिया, जो बॉक्सर के पास है, गंगा के किनारे। ठीक है, 1539 एडी में उसने मुगल्स को बहुत बुरी तरह से हराया और बहुत हैवी लॉस भी हुआ। हुमायूं को वहाँ से भागना पड़ा और वो आगरा पहुँचा। वहाँ से उसने अपनी बहुत लार्ज आर्मी कलेक्ट की और शेर खान के अगेंस्ट फिर दोबारा मार्च किया और कन्नौज की वॉर में वो उससे हार गया हुमायूं दोबारा 1540 एडी में। फिर वो उस कंट्री से बाहर निकला। शेर खान जो था वो इंडिया का रूलर बन गया। हुमायूं का जो एक्साइल था, मतलब जो उसको कंट्री से अपने हारने के बाद हुमायूं जो पंजाब चला गया इस होप में कि उसका भाई जो है उसकी मदद करेगा, पर उसने उसकी मदद करने से मना कर दिया। तो हुमायूं फिर सिंध चला गया। उस टाइम में जब वो इधर उधर घूम रहा था तो अकबर का जन्म हुआ अमरकोट में, जो इस टाइम जगह सिंध में है, अक्टूबर 1542 एडी में। पर्शिया के रूलर ने एग्री किया, हाँ किया, कि वो उसको मदद करेंगे। ठीक है, हुमायूं ने काबुल और कांधार को कॉन्कर्ड किया, कामरान से दोनों जगहें वो ले ली अपने भाई से, सिर्फ 14,000 लोगों की मदद से। ठीक है, और पर्शिया से थे, कमरान जो था वो ब्लाइंडेड हो चुका था, मतलब उसने उसकी आंखें निकाल दी और उसे मक्का भेज दिया। और उसको फिर उसके बाद का जो उसका स्ट्रगल था वो था अपने भाई अकारी और हिंदल के खिलाफ। बाबर एक पर्शियन स्कॉलर भी था, ठीक है, और एक पोएट भी था। ठीक है, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तुजुक बाबरी या बाबरनामा भी कहते हैं उसे। हुमायूं का जो टॉम्ब है वो दिल्ली में है, जो उसकी वाइफ हाजी बेगम ने बनवाया था उसके लिए। हुमायूं का जो रिस्टोरेशन हुआ दोबारा, कि बहुत ज़्यादा केओस और कन्फ्यूजन जो है इंडिया के अंदर आ चुका था, क्योंकि शेर खान की डेथ हो चुकी थी।
क्योंकि जब भी किसी किंगडम के अंदर किसी राजा की जब डेथ हो जाती है एकदम से, इतना बड़ा साम्राज्य इंडिया का वो संभाल रहा था, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया उससे। 1554 एडी में उसका जो सबसे कमज़ोर और इनकम्पिटेंट सक्सेसर था, मतलब जो उसका उत्तराधिकारी था, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, वो इस लायक नहीं था कि वो इस राज्य को पूरी तरह संभाल सके, तो वो इस किंगडम को रख नहीं पाया। तो हुमायूं ने दोबारा इंडिया पर अटैक किया 1555 एडी में। उसका एक लॉयल चीफ था बैरम खान, उसके साथ मिलकर, और सिकंदर सूरी को उसने हराया, जो गवर्नर था पंजाब का, और दिल्ली और आगरा को उसने कैप्चर कर लिया। इसी तरह से मुगल्स ने अपनी पावर को दोबारा से इंडिया में इस्टेब्लिश किया 15 ईयर्स के बाद। जनवरी 24, 1556 को वो अपनी लाइब्रेरी से, मतलब महल में जो किताबों के मतलब पूरा कमरा बना था, लाइब्रेरी से स्टेयर्स से उतर कर आ रहा था, उसने नमाज पढ़ने जाना था, तो उससे वो गिरा दिल्ली में थी वो, और उससे उसकी डेथ हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा समय तक, मतलब इतनी लड़ाई करने के बाद 15 साल बाद जब उसने दोबारा अपना सिंहासन मतलब उसने बनाया, इंडिया में अपनी पावर दोबारा इस्टेब्लिश की, तो ज़्यादा समय तक वो रूल नहीं कर पाया। फिर था शेर शाह का रियल नेम था फरीद, जो सन था हसन सूरी का अफगान जागीरदार था वो, ठीक है। वो एक यूनिक था सभी सुल्तान्स में, जो मतलब लैंड होल्डर भी बना और फिर वो दिल्ली का रूलर भी बना, ठीक है। उसकी स्टेप मॉम ने, मतलब उसकी सौतेली माँ थी, उसने उसको बहुत इल ट्रीट किया था, तो जिस वजह से शेरशाह ने घर छोड़ दिया और बिहार का जो रूलर था उस टाइम, उसकी सर्विस में वो एंटर हो गया। उसको टाइटल शेर खान का मिला था तब जब उसने खुद अकेले टाइगर को मारा था। शेर खान बाबर की सर्विस में भी एंटर हुआ 1527 में, और उसने बहुत क्लोजली मुगल की मिलिट्री टेक्निक्स को स्टडी किया, ठीक है। फिर वो अपने फादर की जागीर में वापस आ गया, जागीर के पास वापस आ गया, जो मतलब जागीर में वापस आ गया, जो सासरम में थी जगह, ठीक है। और वहाँ पे उसने चुनार के फोर्ट उसको मिला। कैसे मिला? क्योंकि उसने वहाँ पर मैरिज की वहाँ के राजा की बेटी से, तो चुनार का कोर्ट उसको उसके बदले मिल गया। जब हुमायूं बिजी था गुजरात में, तो शेर शाह ने गौर को कैप्चर किया, जो बंगाल की कैपिटल थी। एक ओपन चैलेंज दिया हुमायूं को। शेर शाह हुमायूं से हारा चौसा में 1539 में, और बाद में कन्नौज में, मतलब उसने हुमायूं को हराया चौसा में और कन्नौज में 1540 में, ठीक है। हुमायूं उसके बाद अपना क्राउन जो था उसके सामने रख दिया था। शेर शाह जो था वो एम्परर बन चुका था, ये शाह यानी शाह ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। शेरशाह जो था उसके बाद उसने रूल किया, मतलब ज़्यादा समय तक के लिए, सिर्फ 5 साल तक के लिए उसने रूल किया। 1540 से 1545 के बीच में उसने अपना अम्पायर जो था एक्सटेंड किया बंगाल से लेके इंडस रिवर तक, और सिर्फ उसमें कश्मीर नहीं था। मई 1545 में जब वो कलिंजर के फोर्ट पर उसने अटैक किया बुंदेलखंड में, तो शेरशाह की डेथ हो गई जब गन पाउडर एकदम से एक्सप्लॉयड हो गया, ठीक है। गन पाउडर ब्लास्ट हो गया, उसकी वजह से शेरशाह की डेथ हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन जो था शेरशाह जो था अपने आप में इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही अच्छा मतलब एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है, कि उसकी जो एक मैनेजिंग पावर थी अपनी किंगडम को एडमिनिस्टर करने की, जो उसकी सोच क्षमता थी वो बहुत अच्छी थी। शेरशाह की किंगडम का ऐसा था कि उसने अपनी किंगडम को सरकार्स में डिवाइड किया था। सरकार्स में जो ऑफिसर्स थे वो 2 डिपार्टमेंट्स में थे। एक ऑफिसर्स वो जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, दूसरा डिपार्टमेंट वो जो रेवेन्यू को टेक करते थे, ठीक है, उसको मेंटेन करते थे। सरकार को उसने डिवाइड किया था प्रगानाज में 2 ऑफिसर थे, सिविल ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर। परगानाज को डिवाइड किया विलेज में। विलेज 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। मुकद्दम का हेड जो था वो था, मुकद्दम कहते हैं विलेज हेडमैन को, ठीक है। वहाँ पे 2 लोग थे विलेज के अंदर, एक तो विलेज हेड जिसे मुकद्दम कहा जाता था, एक पटवारी जो लैंड रिकॉर्ड्स रखता था विलेज के, ठीक है। शेरशाह जो था बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था और बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी था, ठीक है। उसने लोगों की भलाई के लिए कई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। हिंदूज को भी हाई पोस्ट दी अपने कोर्ट में। एक प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था शेरशाह का, कि उसने किंगडम को 47 सरकाराज में डिवाइड किया था। सरकाराज को प्रगानाज को फिर उसने अंडर चार्ज रखा अपने ट्रस्टेड ऑफिसर्स के। 2 हाई ऑफिसर्स थे हर सरकार में, एक मिलिट्री ऑफिसर जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था, दूसरा सिविल ऑफिसर, उसकी ड्यूटी थी रेवेन्यूज़ को मेंटेन करना सरकार की, ठीक है, और एक्ट करना एक जज की तरह। इसके अलावा जो परगाना थे उसमें कई सारी विलेजेस थी। विलेजेस में एक हेडमैन था जिसे मुकद्दम कहते थे, एक पटवारी, और इसके अलावा पंचायत जो थी विलेज के अफेयर्स, यानी कि जो विलेज में जो मामले होते थे गाँव में, उसको पंचायत ही देख रेख करती थी, ठीक है। दूसरा था रेवेन्यू सिस्टम। शेरशाह ने पूरा जो था एक होल लैंड का उसको मेज़र कर रखा था उसने। लैंड रेवेन्यू जो था उसका फिक्स था कि जितनी प्रोडक्शन होगी, जितनी फसल होगी, उसका 1/3 जो है वो उसका टैक्स होगा। पीजेंट्स जो थे, फार्मर्स जो थे, उनको लोन्स दिए गए। तब जब बारिश नहीं हो रही, सोल्जर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो खेतों में से मार्चिंग करते हुए नहीं जाएंगे।
लैंड रेवेन्यू जो है वो कैश में पे किया जाएगा या किसी दूसरी तरह से। जितने भी रिकॉर्ड थे लैंड और रेवेन्यू के वो मेंटेन किए गए। रेवेन्यू सिस्टम जो था शेर शाह का वो बहुत अच्छा था। इवन की ग्रेट मुगल अकबर ने भी, मुगल एम्परर अकबर था, उसने भी उनके कुछ चीज़ें अडॉप्ट की, पर कुछ बदलावों के साथ। ठीक है, मतलब उसकी नीतियों को उसने भी अडॉप्ट किया बट उसमें कुछ बदलाव भी किए। थर्ड था रिफॉर्म्स इन द आर्मी। शेरशाह जो था उसकी एक लार्ज आर्मी थी, वेल ट्रेंड थी, डिसिप्लिन थी। उसने बहुत इंटरेस्ट लिया अपॉइंटमेंट्स में और सोल्जर्स की पे फिक्स करने में, सैलरीज। एक टाइप ऑफ रैंक सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया आर्मी में। इसके अलावा उसका एफिशिएंट स्पाई और डार्क सिस्टम था। एफिशिएंट स्पाई यानी कि उसके जासूस जो उसके दूत थे या जो भी थे, मतलब वो बहुत अच्छे थे। ठीक है, खबरी जिन्हें कहा जाता है। और डार्क सिस्टम की इधर से उधर चीज़ों को पहुंचाने के लिए उसने रेगुलर डार्क सिस्टम चलाया कि फटाफट उसकी मैसेजिंग इधर से उधर पास हो सके। वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी रोड्स, नई रोड्स कंस्ट्रक्ट की गई। 4 इंपॉर्टेंट रोड्स जो थी वो ज्वाइन की गई डिफरेंट पार्ट से किंगडम की, जिसमें से ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कोलकाता से लेके बंगाल में अटॉक तक जाती है, पेशावर के पास है वेस्ट में। ठीक है, हर साइड पे रोड्स के उसने ट्रीज प्लांट्स किए, इंस बनाए, सराय बनाई गई ताकि लोग रुक के आराम कर सकें, खाना वाना खा सकें। उसके अलावा 6th पॉइंट है इसका कि प्रमोशन किया उसने ट्रेड और कॉमर्स का। फर्स्टली शेरशाह ने कई वेरियस रोड्स बनाए, ट्रीज प्लांट किए दोनों साइड्स पर, सरायज बनाई। सेकेंडली उसने कई स्टेप्स लिए ट्रेडर्स की सेफ्टी के लिए। थर्डली ऑफिसर्स जो थे स्पेशली उनको इंस्ट्रक्ट था कि वो ट्रेडर्स को नाइसली ट्रीट करेंगे ताकि व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। फोर्थली शेरशाह ने रिमूव किए कई अनवांटेड टैक्स जो ज़रूरत नहीं है, उन टैक्सेस को उसने हटा दिया। फिफ्थली उसने इम्प्रूव किया करेंसी को, इशू किया उसने प्योर सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स, जिसकी वजह से ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा। और लास्टली उसने नए वेट्स का इंट्रोडक्शन किया, मेज़र्स का इंट्रोडक्शन किया उसने, जो काफ़ी हेल्पफुल हुए ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रॉपर वेट होगा तो प्रॉपर मेजरमेंट भी होगा। पॉलिसी जो थी उसकी रिलीजियस टॉलरेंस की, वो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट मुस्लिम किंग था दिल्ली का, जिसने हिंदूज़ और मुस्लिम्स को एक जैसा ट्रीट किया। उसने अलाउ किया हिंदूज़ को कि वो कम्प्लीटली अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। उन्हें हाई पोस्ट पर उसने ट्रस्ट की, उस मतलब विश्वास भी दिया, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, हाई पोस्ट भी दिया उन्हें। ठीक है, कुछ जनरल से जैसे ब्रह्मजीत कौर, मिनिस्टर से राजा टोडरमल, वो भी हिंदूज थे। इक्वल फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की हिंदूज़ को सरायज़ में। बिल्डिंग एक्टिविटी जो थी शेरशाह की कि उसने रीबिल्ड किया दिल्ली सिटी को, उसने फाउंड किया सिटी ऑफ रोहतक। इसके अलावा ओल्ड फोर्ट जो है दिल्ली का उसने बनाया है, ब्यूटीफुल एक मॉस्क उसने बिल्ड किया फोर्ट के अंदर, मतलब ओल्ड फोर्ट के अंदर ही एक मस्जिद है। इसके अलावा उसने अपना टॉम जो है सरसारम में बनाया बिहार में, जहाँ पर आफ्टर डेथ उसको बरी किया गया, दफनाया गया। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो फर्स्टली बिल्ड की थी मौर्याज ने। इसे तब सड़क आज़म कहा जाता था, सड़क आज़म। ठीक है, उस पीरियड में अकबर जो फाउंडर थे दीन इलाही के, अकबर जो है थ्रोन पर आए 1556 में, जब वो 13 ईयर्स के थे। उनका जो कोरोनेशन हुआ था, मतलब जो ताजपोशी हुई थी, वो कलानौर यानी हरियाणा में हुई थी। किंगशिप जो थी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 13 साल के लड़के के लिए। लकीली उनका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसके गार्डियन थे बैरम खान। उसके जितने भी डेंजरस एनिमीज थे, शेरशाह का नेफ्यू था आदिल शाह, उसके बहुत सारे डेंजरस दुश्मन भी थे, खतरनाक। सेकंड बैटल हुई पानीपत की 1556 एडी में। अकबर का पहला कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था, पहली लड़ाई जो थी आदिल की। आदिल जो था ब्रेव हिंदू जनरल के साथ, आदिल के बहादुर जनरल हिंदू जनरल के साथ, हेमू के साथ, जो सक्सीड हो गया था दिल्ली और आगरा को ऑक्यूपाई करने में। हेमू ने मार्च किया मुगल्स के अगेंस्ट। 2 आर्मीज पानीपत की फील्ड में मिली। हेमू जो है वहाँ पे हार गया, उसे कैप्चर कर लिया गया और वहीं पे अकबर के थ्रू उसका सिर काट दिया गया, जब बैरम खान ने रिक्वेस्ट की कि इसका सिर काटा जाए। आगरा, दिल्ली, ग्वालियर जो है तुरंत मुगल्स के हाथ में आ गया। बैरम खान को हटाया गया अकबर के रीजन। बैरम खान जो था अकबर के रीजन में, वो सारे अफेयर्स को देखता था। बैरम खान जो था उसके सारे मतलब किंगडम्स के अफेयर्स देखता जब वो छोटा था, क्योंकि उस टाइम पे वो इस लायक नहीं था वो देख सके। उसकी पोजीशन टिल 1560 तक रही। बैरम खान जो था बहुत एबल था बट हार्श था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर था कॉन्सिक्वेंटली, तो वो अपने नोबल्स में ज़्यादा पॉपुलर नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। वो अकबर के साथ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता था। यंग अकबर था वो उस टाइम इतना छोटा था, वो भी इम्पेशेंट था उसके डोमिनेशन से, मतलब वो भी परेशान हो चुका था। वो चाहता था कि अपनी गवर्नमेंट का चार्ज जो है वो खुद ले, ठीक है, और वो खुद अपने हाथों से ही सभी रूल्स सभी चीज़ें देख सके। तो उसने बैरम खान को कहा कि अब उन्हें मक्का चले जाना चाहिए, मतलब
पूजा पाठ वगैरह उसमें मतलब लग जाना चाहिए उन्हें हैं। और अब रास्ते में बैरम खान को जब वो गुजरात पहुंचा तो अफ़गान्स ने उसे मार दिया। पर्सनल ग्रज मतलब एक पर्सनल दुश्मनी के चलते बैरम खान को उन्होंने रास्ते में ही मार दिया जब वो मक्का के लिए निकला था। राजपूत स्टेट जो थी, जितने पावरफुल राइवल थे मुगल्स के नॉर्थ में, वो थे राजपूत। अकबर जो चाहता था कि इनके साथ दोस्ती हो, ठीक है, क्योंकि वो उनकी ब्रेवरी, उनकी बहादुरी, उनकी ईमानदारी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था। तो वो जितने भी पॉसिबल मेजर्स थे, मतलब जितने भी पॉसिबल तरीके थे, उसने वो सब एक्सेप्ट किए। जैसे मैट्रिमोनियल अलायंसेस, मतलब मैरिजेस के जो हो गए, हाई पोस्ट दी राजपूत चीफ्स को, ताकि उसकी जो मतलब है उनका संधि बनी जाए। इसके अलावा उसने खुद भी कहीं राजपूत प्रिंसेसेस से मैरिज की, जिसमें जोधाबाई थी आम्बेर की, उनका बेटा सलीम, उन्होंने भी एक राजपूत प्रिंसेस से शादी की थी। राजा टोडरमल जो थे उनके कोर्ट में दीवान थे। भगवान दास जो रूलर थे आम्बेर के, उन्हें गवर्नर बनाया गया लाहौर का। अकबर की जो पॉलिसी थी फ्रेंडली अलायंस की राजपूत के साथ, उससे उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। 1567 में अकबर ने डिफीट किया उदय सिंह को, जो मेवाड़ के थे, कैप्चर किया चित्तौड़ के फोर्ट को अपने कंट्रोल में लिया। उदय सिंह के जो बेटे थे राणा प्रताप, उन्होंने अपनी हार मानने से मना कर दिया था, और जिसकी वजह से हल्दी घाटी में वो उसकी हार हुई 1576 में, पर वो वहाँ से अपने घोड़े चेतक पर भागने में सक्सेसफुल हुए। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया। मुगल एम्पायर का भी थर्ड पार्ट आना बाकी है। इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर शेयर किए हैं टॉपिक के। बाकी के जो भी कोई ऑब्जेक्टिव टाइप हैं क्वेश्चन आंसर्स या जो भी चीज़ है, वो आपकी मैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट में शेयर करूँगी। थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक, please like and share my videos and subscribe my channel and press the bell icon for more videos and notification. Thank you.